गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी की थ्योरी क्लास है। पहले हमने एजुकेशन कंप्लीट किया है, शिक्षा को कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है और साइकी और लोगस का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ग्रीक भाषा में जो साइकी का अर्थ है वो है सोल, आत्मा, और लोगस का अर्थ है स्टडी, अध्ययन करना। इस प्रकार शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि आत्मा का विज्ञान किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किंतु इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि आत्मा, मन और चेतना तीनों एक ही सत्ता के अलग अलग पहलू हैं। विलियम जेम्स ने कहा है, मनोविज्ञान को यदि किसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है तो वह चेतना के अध्ययन के रूप में ही किया जा सकता है। और ये प्रश्न इसी टाइप से पूछा जाता है कि चेतना के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान किसने बताया है। तो ये बताया है विलियम जेम्स ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त करे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वर्तमान में इसी परिभाषा को स्वीकार भी किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। जो व्यवहार होता है उसका जो विज्ञान है मनोविज्ञान कहलाता है। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया और वर्तमान में इसे व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है 2016-17 के यूपी टेट अपर प्राइमरी में। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे वाटसन के अनुसार अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को पूछा गया है। तो वाटसन ने परिभाषा दी है, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। वाटसन ने एक और डेफिनेशन दी है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। एक तो उन्होंने कहा है कि व्यवहार का विज्ञान है और दूसरा कहा है कि व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है और स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। शिक्षा की आधारशिला भी माना है मनोविज्ञान को स्किनर ने, और मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान भी है, ये भी स्किनर ने ही कहा है। आगे है, स्किनर ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मानव व्यवहारों का विज्ञान किसने माना है? वुडवर्थ ने।